हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, मॉडर्न विद्या निकेतन की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट मांगी है। ऑल सब्जेक्ट के लिए भर्ती है और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है मॉडर्न विद्या निकेतन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो मॉडर्न विद्या निकेतन की 4 अलग अलग ब्रांच से आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 से, मॉडर्न विद्या निकेतन अरावली हिल्स की तरफ से, मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 88 की तरफ से और मॉडर्न विद्या निकेतन पलवल की तरफ से। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और आप किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके नियर बाय घर के आसपास हो, जहां आप आसानी से अप डाउन कर सकते हैं, तो आप उस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड आर रिक्वायर्ड फॉर फुल टाइम पोजीशंस फॉर। तो इसमें अलग अलग जो है पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फैकल्टी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, एक्सपर्ट फैकल्टी के लिए है। जो वैकेंसी है वो सबसे पहले एक्सपर्ट फैकल्टी के लिए है, जिसमें कि हमारी पोस्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो रखी गई है। इसके लिए आपने या तो बीटेक किया हुआ हो या फिर एमटेक किया हुआ हो आईआईटी से, या फिर निट यानी एनआईटी या निट्स वगैरह से, या फिर आपने एमफिल किया है या पीएचडी किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कि हमारी कुछ पोस्ट हैं सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सीबीएसई एंड नीट एंड आईआईटी जेई वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट सीबीएसई स्कूल्स में हैंडल कर सकते हैं, जिन्हें हैंडल करने का एक्सपीरियंस वगैरह हो, आसानी से हैंडल कर सकते हो, वे सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीट के कैंडिडेट, आईआईटी जेईई कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो सब्जेक्ट वाइज है वो पीजीटी की पोस्ट है, जिसमें कि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन और लीगल स्टडी की पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में साइंस में पोस्ट है आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस में हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए एंड फ्रेंच के लिए। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी प्राइमरी टीचर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट ही पीआरटी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। साथ ही साथ सेट, वर्बल एंड क्वांट मैट के लिए पोस्ट है इसमें। बाकी मदर टीचर के लिए भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं फॉर प्री प्राइमरी। साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट टीचर ओनली फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं फॉर प्री प्राइमरी के लिए। और म्यूज़िक टीचर के लिए पोस्ट है, डांस टीचर के लिए भी इसमें वैकेंसी है। तो इसमें आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वगैरह किया है, एक्सपीरियंस वगैरह आपको होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है और ऑनर्स वगैरह किया है, या नीट वगैरह वाले कैंडिडेट हैं, आईआईटी जेईई वाले कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो। इसी प्रकार से जो है प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका बीएड नर्सरी वगैरह आपने क्वालिफाई किया या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है। बाकी जो अलग अलग फील्ड हैं जैसे म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, तो इसके लिए आपने रिलेटेड फील्ड में जो आपका 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है वो आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी पोस्ट है स्पोर्ट्स फैकल्टी के लिए, तो जिसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए, फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए पोस्ट है। तो इसके लिए आपका मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ट्रेनर के रूप में, एंड टीआरएक्स, योगा, किक बॉक्सिंग एंड पायलट, एनीवन विद स्पोर्ट्स अचीवमेंट एट नेशनल लेवल। स्पोर्ट्स मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए आपका मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है।
बाकी सीनियर ट्रेनर के लिए वैकेंसीज़ है, तो इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिसके लिए आपका मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ट्रेनर एंड TRX योगा पायलट एंड एनी वन विद अचीवमेंट एट नेशनल लेवल। बाकी स्पोर्ट्स टीचर के लिए वैकेंसी, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिमनास्ट, इसके लिए जो है फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। रिलेटेड फील्ड में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जिनको एक्सपीरियंस होगा उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इन स्पोर्ट्स या BPED वगैरह या MPED वगैरह आपने किया हुआ हो रिलेटेड फील्ड में। साथ ही साथ कोच की पोस्ट है, तो जिसके लिए जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एरोबिक एंड जुम्बा, इसके लिए आपने BPED या MPED वगैरह किया है, या डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI एंड NS या NIS वगैरह से, या फिर किसी भी एनी रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूट वगैरह से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सोशल एजुकेटर के लिए पोस्ट है, तो इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। स्टडी अबॉर्ड काउंसलर की पोस्ट है, DTP ऑपरेटर के लिए पोस्ट है, और IT एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। काउंसलर के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसका जो पैकेज वगैरह है, सैलरी पैकेज वगैरह भी आपको अच्छा मिलेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी, तो सैलरी वगैरह आपकी अच्छी रहेगी। बाकी आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर जो है आपकी सैलरी वगैरह जो है मतलब आपको दी जाएगी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह रहेगी। और इसमें जो है कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी रिलेटेड फील्ड में आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो ये इनकी मेल ID दी गई है, इस मेल ID पर आपको मेल करना होगा। प्लीज़ सेंड योर रिज्यूम विद इन 7 डेज़, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इस मेल ID पर मेल करना होगा। और आप अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, उन्हें स्कैन कर लें, उन्हें सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आप इनकी मेल ID पर मेल कर दें। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और इस वीडियो में हमने लगभग जो 4 ब्रांच हैं, तो 4 ब्रांच से हमने वैकेंसी को कवर किया है। आपको जो भी ब्रांच सूटेबल होती है, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग वैकेंसी भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।